वो स्टेशन जो सिर्फ सपनों में दिखता था। विशाल को पिछले 1 महीने से एक ही सपना बार बार आ रहा था। हर रात एक सुनसान रेलवे स्टेशन, टूटी हुई बेंचें, जंग लगी पटरियां और एक बोर्ड जिस पर स्टेशन का नाम लिखा होता था। लेकिन जैसे ही वो पढ़ने की कोशिश करता, अक्षर धुंधले हो जाते। सबसे अजीब बात यह थी कि सपने में हमेशा एक आवाज़ सुनाई देती थी, आखिरी ट्रेन आने वाली है। फिर उसकी नींद खुल जाती। शुरू में उसने इसे सामान्य सपना समझा, लेकिन धीरे धीरे सपने बदलने लगे। अब हर रात वह स्टेशन थोड़ा और साफ दिखाई देने लगा और हर रात वह स्टेशन का थोड़ा और करीब पहुंच जाता, थोड़े और करीब पहुंच जाता। एक रात उसने देखा कि प्लेटफॉर्म पर एक बूढ़ा स्टेशन मास्टर खड़ा है। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। वो विशाल को देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम देर कर रहे हो। अगली सुबह विशाल की नींद खुली तो उसके तकिए के नीचे एक पुराना रेलवे टिकट पड़ा था। उस पर लिखा था, एक तरफा यात्रा। विशाल घबरा गया। वो टिकट उसने पहले कभी नहीं देखा था। उस रात सपना फिर आया। इस बार स्टेशन मास्टर उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने टिकट मांगा। विशाल ने कांपते हाथों से टिकट दे दिया। स्टेशन मास्टर मुस्कुराया और दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। कोहरे को चीरते हुए एक काली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। उसकी खिड़कियों में बैठे लोग बिल्कुल शांत थे। कोई हिल नहीं रहा था, जैसे सब सो रहे हो, ये शायद मर चुके हो। ट्रेन का दरवाजा खुला और स्टेशन मास्टर बोला, अब चढ़ जाओ। विशाल पीछे हट गया। मैं नहीं जाऊंगा। स्टेशन मास्टर की मुस्कान गायब हो गई। वो धीरे से बोला, जो स्टेशन तक पहुंच जाता है वो कभी वापस नहीं जाता। विशाल चीखते हुए जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। लेकिन इस बार उसके कमरे में कुछ और भी था। फर्श पर गीली मिट्टी के निशान बने हुए थे, ऐसे निशान जैसे कोई अभी स्टेशन से चलकर आया हो। दिन बीतते गए। अब विशाल को सिर्फ रात में ही नहीं, दिन में ही स्टेशन दिखाई देने लगा। कभी किसी शीशे में, कभी मोबाइल की बंद स्क्रीन में, कभी सड़क किनारे खड़ी बस की खिड़की में। और हर बार स्टेशन मास्टर उसे देख रहा होता। एक रात सपना फिर आया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। स्टेशन पर भीड़ लगी हुई थी। सैकड़ों लोग, सबके हाथ में एक एक टिकट था और सबकी आंखें खाली थी। विशाल ने भीड़ में एक चेहरा देखा। वह उसका दोस्त था जो 2 साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया था। फिर उसने अपने स्कूल के शिक्षक को देखा, फिर पड़ोसी को, फिर उन लोगों को जिन्हें वह जानता था और जो इस दुनिया में नहीं थे। तभी लाउडस्पीकर पर घोषणा हुई,
आखिरी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। भीड़ ट्रेन की तरफ बढ़ने लगी और तभी विशाल की नजर यात्रियों की सूची पर पड़ी। सबसे ऊपर लिखा था विशाल। उसका दिल बढ़ गया। वह भागने लगा, लेकिन स्टेशन का अंत ही नहीं था। जितना वह भागता प्लेटफॉर्म उतना ही लंबा हो जाता। तभी स्टेशन मास्टर उसके सामने आ गया। इस बार उसकी आंखें सफेद नहीं थी, वह पूरी तरह काली थी। वह मुस्कुराया और बोला, तुम्हें पता है स्टेशन सिर्फ सपनों में क्यों दिखाई देता है? विशाल कांपते हुए बोला। क्यों? स्टेशन मास्टर ने जवाब दिया, क्योंकि यहाँ आने वाले अभी पूरी तरह मरे नहीं होते। अचानक पूरी ट्रेन की खिड़की से सैकड़ों हाथ बाहर निकल आए। वे विशाल को पकड़ने लगे। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाया और प्लेटफॉर्म के नीचे छलांग लगा दी। अगली सुबह विशाल की आंख अस्पताल में खुली। डॉक्टर ने बताया कि रात को उसे दिल का दौरा पड़ा था। कुछ मिनटों के लिए उसका दिल रुक गया था, लेकिन वह बच गया। उसने राहत की सांस ली। उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन उसी रात जब उसने अस्पताल की खिड़की से बाहर देखा तो दूर कोहरे में वही स्टेशन दिखाई दिया और प्लेटफॉर्म पर खड़ा स्टेशन मास्टर मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी घड़ी की ओर इशारा किया, फिर हाथ हिलाकर कहा, अगली बार ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए। चलो दोस्त, ये कहानी ही खत्म हुई। तरम लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. आमचा व्हिडिओ कसा वाटते आम्हाला कळत राहतं. कमजोर दिल के ना देखे. काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही मित्रांनो, फक्त मनोरंजन म्हणून पहा. काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही, फक्त मनोरंजन म्हणून पहा मित्रांनो. कमजोर दिल के ना देखे. बाय बाय दोस्तों. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों. बाय बाय.